हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं हूं राजेंद्र कुमार और आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल CWH यूनिवर्सिटी में। आज हम लोग सेमेस्टर 1 का फर्स्ट क्लास डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों को पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा के विषय में। किसके विषय में जानना है बच्चों? वेक्टर अलजेब्रा के विषय में। तो वेक्टर अलजेब्रा में आज हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक जो हमारा है वो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और दूसरा टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है, ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, हम लोग ये पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा में। वेक्टर अलजेब्रा में तो वेक्टर अलजेब्रा में हम लोगों को आज दो टॉपिक के विषय में डिस्कस करना है। पहला है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बोलिए बच्चों, क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या, और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या, है ना? तो आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो हम डिस्कस कर दे रहे हैं कि 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है, किसे कहते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, किसे कहते हैं, उसके विषय में जानेंगे। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को जानने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि वेक्टर प्रोडक्ट किसे कहते हैं, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जानने से पहले हम लोग को जानना होगा कि स्केलर प्रोडक्ट किसे कहते हैं। बोलिए, क्लियर है? तो इतना चीज हम लोगों को आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल चीज से शुरू करेंगे, बेसिक चीज से शुरू करेंगे कि व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कहते किसे हैं? क्लियर है बच्चों? तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी को। अदिश राशि, इसका हिंदी होता है अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, है ना? व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। चलिए, आप लोग जानते हैं स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? चलिए हम बताते हैं कि किसे कहते हैं। वैसा क्वांटिटी, वैसा राशि जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण हो, लेकिन दिशा ना हो, डायरेक्शन ना हो, तो उस क्वांटिटी को, उस राशि को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी, वैसा राशि जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो, लेकिन दिशा ना हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल, इसका उदाहरण क्या है? मास। मास का केवल परिमाण होता है। यह चीज जान लीजिए कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है सबका मैग्नीट्यूड होगा। तो मास यानी कि परिमाण होता है। डिस्टेंस यानी कि दूरी, यह भी स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड, यह भी स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सब मेरा स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। तो वैसा क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो, दिशा ना हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। बोलिए, क्लियर है? कोई भी स्केलर क्वांटिटी को आसानी से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाइड या फिर डिवाइड किया जा सकता है। कोई भी स्केलर क्वांटिटी को आसानी से सिंपल मेथड से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यह बिल्कुल ही सिंपल मेथड से आसानी से किया जा सकता है। बोलिए, क्लियर है? फिर से सुनिए, स्केलर क्वांटिटी क्या है कि वैसा क्वांटिटी
जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ परिमाण हो, दिशा ना हो, डायरेक्शन ना हो, तो उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो चलिए यहां पे हम लोग लिखते हैं वही बात को कि दोज क्वांटिटी which have only magnitude but no direction are called a scalar quantity, are called a scalar quantity। बोलिए, समझ में आया? दोज क्वांटिटी वैसा राशि विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ क्या हो? परिमाण हो। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण होता है। बट नो डायरेक्शन, लेकिन दिशा ना हो, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। बोले क्लियर है? चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। मास, मास मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी। स्पीड, स्पीड मतलब चाल। ये सभी जो हमारा है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये सब हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? चलिए अब आइए देखते हैं कि ए स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड, कॉमा सबट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड मतलब गुना करना, और डिवाइडेड भागा देना, बाय सिंपल मेथड, बाय सिंपल मेथड। बोले बच्चों, समझ में आया? डेफिनेशन में कोई दिक्कत है? दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, वैसा राशि जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो, लेकिन दिशा ना हो, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। बोलिए क्लियर है? एग्जाम्पल क्या है हमारे सामने? मास, डिस्टेंस, स्पीड, ये सभी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ए स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सिंपल मेथड। कोई भी स्केलर क्वांटिटी को सिंपल मेथड यानी कि आसानी से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। बोलिए क्लियर है? क्लियर है? ये दोनों टॉपिक को समझने के लिए हम लोग को पहले फंडामेंटल चीज जानना होगा। स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। समझ में आ रही है बात? तो ये फंडामेंटल चीज है कि स्केलर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जानकारी आप लोगों के बीच हम रख दिए हैं। बोले सर कोई दिक्कत है? किन्हीं भी बच्चे को दिक्कत है? नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी कि वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? सदिश राशि किसे कहते हैं? बोले देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है वो समझिए। आप लोग जानते ही होंगे कि वैसा क्वांटिटी वह राशि जिसका परिमाण के साथ साथ दिशा हो। ये तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं। जिसका परिमाण के साथ साथ क्या हो? दिशा हो, तो उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। लेकिन हम यहां पे बोल रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा, इसका परिमाण तो होता ही है।
और दिशा भी होता है। दिशा किधर होता है कि जिधर किसी भी कंडक्टर में जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन बहेगा, उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी ना हो करके स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करता है। तो यहां पे आप कंप्लीट डेफिनेशन जान जाइए कि वैसा क्वांटिटी जिसका परिमाण के साथ साथ दिशा हो और जो एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो करता हो, एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर को क्या करता हो, फॉलो करता हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर में हमारा तीनों चीज आ जाता है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी आता है, 11th का पार्ट है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी आता है और पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी आता है। क्लियर है? तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है कि वैसा क्वांटिटी जिसका परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो और जो एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो करता हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल इसमें क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कि वेग। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। फोर्स, फोर्स यानी कि बल। बोले क्लियर है? तो ये सब हमारा जो है वो वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल है। क्लियर है? कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ये सभी चीज जो है वो एक स्पेशल मेथड से होता है। और क्या मेथड है इसके विषय में हम लोग जानेंगे। क्लियर है? तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है कि वैसा क्वांटिटी, वैसा राशि जिसका परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो और जो एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो करता हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? चलिए आते हैं। तो देखिए वही लिख रहे हैं कि दोस क्वांटिटी which have both magnitude as well as direction, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होना चाहिए। एंड फॉलो एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर, एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर। called vector quantity, called vector quantity। फिर से सुनिए मेरी बात। दोस क्वांटिटी वह राशि विच हैव बोथ, जिसमें दोनों हो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, परिमाण के साथ साथ दिशा होनी चाहिए। एंड फॉलो, और फॉलो भी करता है किसको? एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर को। कॉल्ड कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहलाता है? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए इसका। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ना, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, फिर फोर्स। ये सभी जो हमारा है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। बोले क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां पे डेफिनेशन में? यहां पे किन्हीं को दिक्कत है? नहीं सर। चलिए, ए वेक्टर क्वांटिटी, ए वेक्टर क्वांटिटी कैन बी एडेड, subtracted or
मल्टीप्लाइड बाय स्पेशल मेथड, स्पेशल मेथड। समझ में आया? कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो है वो उसे ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्पेशल मेथड से। बोले क्लियर है? किन्हीं को इसमें दिक्कत है? देख लीजिए। आगे बढ़े? ठीक है। अब आते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते किसे हैं, इसमें क्या होता है। अच्छा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जानने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि वेक्टर प्रोडक्ट एक होता है स्केलर प्रोडक्ट होता है। सुन रहे बात को? तो देखिए थोड़ा सा हम यहां पे रफली समझा देते हैं। ये होता है, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट और एक होता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट। बोलिए, अब नाम जाना जाना लग रहा है ना? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सुने हो ना? तो वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग दूसरा किस नाम से जानते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। और स्केलर प्रोडक्ट को किस नाम से जानते हैं? डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? बोले बच्चों क्लियर है? वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। और स्केलर प्रोडक्ट को किस नाम से जानते हैं? दूसरा डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो देखिए, डॉट प्रोडक्ट यदि दो वेक्टर होता है, मान लेते हैं कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर मान लेते हैं ए और दूसरा वेक्टर मान लेते हैं बी। तो वेक्टर क्या होता है जानते हैं? जैसे सुनिए, वेक्टर को कैसे दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, तो यदि इसमें हम लोग एरो का साइन लगा दें, लाइन सेगमेंट में किस चीज का साइन लगा दें? एरो का साइन लगा दें, तो यही होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। नोटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे दर्शाते हैं कि लाइन सेगमेंट में एरो हेडेड का साइन लगा दिए, एरो का साइन लगा दिए, तो वही हमारा क्या क्या हो गया बच्चों? वेक्टर। अब जिधर एरो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं बच्चों? हेड। और जिधर एरो नहीं रहता है उसको हम लोग बोलते हैं टेल। बोले क्लियर है? जिधर एरो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेड। और जिधर एरो नहीं रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेल। बोले क्लियर है? तो अब हम लोग आते हैं कि दो वेक्टर यदि मान लेते हैं, एक वेक्टर ए मान लेते हैं और दूसरा वेक्टर बी मान लेते हैं। तो यदि हम लोग बोलते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, तो ये मान लीजिए कि वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्लियर है? बोलिए समझ में आ रही है बात? और यदि हम लोग बोल रहे हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे दो वेक्टर को, तो ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए, और ये क्रॉस, ये वेक्टर बी। क्लियर है? बोलिए, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत हुआ? नहीं। वेक्टर ऊपर में लग गया ना, ए के ऊपर वेक्टर का साइन है तो हम लोग पढ़ेंगे इसको वेक्टर ए, और बी के ऊपर में वेक्टर का साइन है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, ये वेक्टर, ये ए के ऊपर वेक्टर का साइन है तो वेक्टर ए, और ये बी के ऊपर वेक्टर का साइन है वेक्टर बी, और ये क्रॉस का साइन है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बोले क्लियर है? अब हम लोग आते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। किस पे आते हैं बच्चों? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे, कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या। तो जैसे मान लीजिए कि तीन गो वेक्टर है, ट्रिपल प्रोडक्ट, ये वेक्टर ए हुआ,
क्रॉस ये वेक्टर बी हुआ क्रॉस वेक्टर सी, यही होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। समझ में आई बात? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या है वो आप जानिए कि वी हैव, इसका फॉर्मूला देखिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी है, ये है ना। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। ये फर्स्ट वाला वेक्टर और लास्ट वाला वेक्टर दोनों को डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, बोलिए बच क्या गया, बी माइनस, है ना। अब क्या हो गया, ए और सी दोनों को किए, अब क्या बच गया, ए और बी, तो माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब क्या बच गया यहां पे, वेक्टर सी। समझे? तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला है। या फिर यदि यही ब्रैकेट जो है ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में लग जाए तो देखिए क्या होता है। एक और संभावना बन रहा है हम लोग के बीच कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और यहां पे इस तरह से क्रॉस वेक्टर सी रहे, तब क्या होता है हमारा, है ना। तो देखिए वही सेम नियम है कि फर्स्ट और लास्ट को डॉट करो तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी और क्या बच गया, वेक्टर बी माइनस ए डॉट सी की, अब क्या बच गया, बी डॉट सी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और क्या बच गया, वेक्टर ए। समझ में आई बात? तो ये दोनों, ये हमारा आया डेफिनेशन आया। इसके अलावा तो ये क्रॉस, ये जो क्रॉस हम लोग किए, ये जो हम लोग क्रॉस किए, तो इस क्रॉस प्रोडक्ट के विषय में भी हम लोगों को कुछ जानना है। क्रॉस प्रोडक्ट के विषय में क्या जानना है, ये चीज तो हम लोग जानेंगे ना जी। तो क्या बोलिए, ये फॉर्मूला आप लोग को समझ में आया बच्चों? आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट, साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट भी। डॉट प्रोडक्ट भी देखते हैं बच्चों। देखिए डॉट प्रोडक्ट में जो कैप लग, यूनिट वेक्टर एक होता है, तो आई डॉट आई वन, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वन और अलग अलग वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, जीरो। सुनिए बात को। तो यहां पे हम लोग करेंगे आई, यूनिट वेक्टर है ये, कैप लग गया तो आई कैप डॉट आई इज इक्वल टू क्या, वन, जे डॉट जे इज इक्वल टू वन, के डॉट के इज इक्वल टू वन। क्लियर है? सेम वेक्टर का डॉट के कितना आ गया, वन। अलग अलग वेक्टर का डॉट करो तो कितना होना चाहिए, जीरो। तो आई डॉट जे इज इक्वल टू कितना, जीरो। जे डॉट के इज इक्वल टू कितना बच्चों, जीरो। और के डॉट आई इज इक्वल टू कितना बच्चों, जीरो। बोलिए क्लियर है? क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट में सेम वेक्टर का डॉट करेंगे तो कितना होगा, वन, और अलग अलग वेक्टर का डॉट करेंगे तो कितना होगा, जीरो। क्लियर है? लेकिन क्रॉस में उल्टा, क्रॉस में सेम वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो जीरो और अलग अलग वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो जीरो नहीं होगा। तो जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, वो हम ट्रिक थोड़ा दे देते हैं। जैसे देखिए ये है आई जे और ये है क्या, के। देखिए आई क्रॉस जे क्या होना चाहिए, के। एरो देखिएगा, एरो का साइन कहां है, जे क्रॉस के क्या होगा, आई, और के क्रॉस आई क्या होगा, जे। फिर से सुनिए, आई क्रॉस जे क्या होगा, के, जे क्रॉस के क्या होगा, आई, के क्रॉस आई क्या होगा, जे। चलिए रिवर्स आइए, रिवर्स माने उल्टा, जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के, डायरेक्शन के उल्टा है ना। आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे, और के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई। क्लियर है? तो अलग अलग वेक्टर का क्रॉस करने पर जीरो नहीं आता है, लेकिन सेम वेक्टर का क्रॉस करने पर यहां क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि आई क्रॉस जे
इज इक्वल टू कितना, आई क्रॉस जे, सेम डायरेक्शन में क्या होगा, के। फिर बोलिए जे क्रॉस के इज इक्वल टू क्या होगा, आई। फिर बोलिए के क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या होगा, जे। समझ में आई बात। आई क्रॉस जे क्या होगा, के। जे क्रॉस के क्या होगा, आई। के क्रॉस आई क्या होगा, जे। चलिए उल्टाइए, जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के। तो मैं बोल रहा हूं कि जे क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के। चलिए आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे। आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे। और के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई। और सेम सेम वेक्टर का क्रॉस करने पर कितना आएगा, जीरो। तो यानी कि आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। बोले समझ में आया। डॉट प्रोडक्ट में सेम वेक्टर का डॉट करेंगे तो 1, देखिए सेम वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो इसका उल्टा क्या होगा, 0। डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग वेक्टर का डॉट करेंगे तो 0, अलग अलग वेक्टर का डॉट करने क्रॉस करने पे 0 आ रहा है क्या, नहीं। तो कैसे जानेंगे कि क्या आएगा, ये वाला ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, सेम डायरेक्शन में हो ना। चलिए उल्टा आइए, रिवर्स में, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई। बोले बच्चों क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है किन्हीं को, नहीं। चलिए एक बार देख लीजिए, फिर तुरंत आगे बढ़ जाएंगे हम। आगे बढ़े, ठीक है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग जान गए क्या। अब हम लोग जानेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है और उसमें क्या होगा, उससे हम लोग एक दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जानते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है। ट्रिपल प्रोडक्ट यानी 3 वेक्टर हम लोग को लेना है। कितना वेक्टर लेना है बच्चों, 3 वेक्टर, ठीक है। तो यहां पे देखिए इसमें क्या होता है कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, वेक्टर b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k एंड वेक्टर c इज इक्वल टू c1i प्लस c2j प्लस c3k। बोले 3 वेक्टर है ना, xi प्लस yj प्लस zk के फॉर्म में लिखे हैं। तो a वेक्टर बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k, b वेक्टर बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3k और c वेक्टर बराबर c1i प्लस c2j प्लस c3k। तो क्या होता है, देन वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c इज इक्वल टू। अब बोलिएगा सर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे है, तो 2 वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग करेंगे तो वेक्टर के फॉर्म में आएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी आएगा। अब ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, दोनों वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में है, तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग अभी क्या पढ़े कि स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये हमारा पूरा फॉर्म हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। जैसे देखो ये वाला जो वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वेक्टर आएगा। तो यहां पे मान लेते हैं ये मान लेते हैं ये वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी
सॉल्व किया तो वेक्टर डी आया। बोलो अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोल सकते हैं ना, तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। बोले बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए इसमें क्या होता है, ये सीधा है डिटर्मिनांट, ठीक है। तब बोलिए वेक्टर ए में क्या है, a1i प्लस a2j प्लस a3k। तो बोलिए आई से कितना मल्टीप्लाई है a1, फिर j से कितना मल्टीप्लाई है a2, फिर k से कितना मल्टीप्लाई है a3, लिख दिए। फिर बोलिए सेम टू सेम b में i से कितना मल्टीप्लाई है b1, फिर यहां पे b2, फिर यहां पे b3, क्लियर है। फिर बोलिए वेक्टर c में i से कितना मल्टीप्लाई है, यहां पे c1, j से c2 और k से c3। तो ये जो हमारा आया ये फॉर्मूला हो गया, इसी को हमको सॉल्व करना है। अब बोलिए ये डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करने के लिए सीखे हैं बच्चों। देखिए इसमें क्या होता है, इस तरह से जो दिया गया पंक्ति रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। और जो इस तरह से दिया हुआ रहेगा, इस तरह से जो किया है, ये हो गया कॉलम। क्या हो गया बच्चों? कॉलम। बोले क्लियर है। तो a1 a2 a3 ये रो है, b1 b2 b3 रो है, c1 c2 c3 क्या है? रो है। अब यहां पे देखिए कॉलम क्या है, a1 b1 c1 कॉलम है, a2 b2 c2 कॉलम है, a3 b3 c3 कॉलम है। बोले क्लियर है। इसमें क्या होता है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर b डॉट वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर c डॉट वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। ये तीनों होते हैं बराबर। या वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c बोले, या वेक्टर b डॉट वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a बोले, या वेक्टर c डॉट वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बोले। ये तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसमें कोई किसी को डाउट है क्या? नहीं। इसी को बुक में किस तरह से लिखा है, बहुत सारे बुक में लिखा गया होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू b डॉट c क्रॉस a इज इक्वल टू c डॉट a क्रॉस क्या b। ये होता है, इस तरीके से भी लिखा गया है बहुत सारे किताब में। तो देखिए इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं सॉल्व कर सकते हैं। यदि तीन वेक्टर दिया रहे, वेक्टर a का मान दिया रहे, वेक्टर b का मान दिया रहे, वेक्टर c का मान दिया रहे, और बोले कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c निकालिए, निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना। चलिए इसको थोड़ा सा देख लो, एक दो क्वेश्चन इससे करवा देते हैं। एक बार फिर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट सूचना हमारे प्यारे विद्यार्थियों, कि जो भी बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो हमारे वीडियो में यूट्यूब में जो वीडियो डाला गया है उसमें डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं, है ना। वो हमारा व्हाट्सएप का लिंक है, वहां से आप ऐड हो सकते हैं और बहुत सारे जानकारी आप ले सकते हैं हमारे चैनल के विषय में, है ना। जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी बच्चे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, उससे डजंट मैटर। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके लिए CWH यूनिवर्सिटी हमेशा उपलब्ध है। और ये बात आप दिमाग में रख लीजिए कि जहां तक हो सके हम लोगों का, वहां तक आप लोगों का मदद करेंगे। मदद करने में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। आप लोग को जो टॉपिक दिक्कत हो रहा है, सेमेस्टर 1 के बच्चे, यदि लग रहा होगा कि फिजिक्स बहुत हार्ड है, तो आप फिजिक्स एक बार क्लास करके देख लीजिए। कितना आसान शब्दों में आपको फिजिक्स समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ये तो आप देख ही सकते हैं।
प्लस में क्या है कि नोट्स का भी सुविधा आपको मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, वीकली टेस्ट भी होगा, टेस्ट का भी सुविधा आपको मिलेगा, है ना। सारे चीजों का सुविधा जो है हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ज्वाइन करिए। देर किस बात का, देर नहीं करना है ना। चलिए आगे बढ़े, इससे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों। आगे बढ़े, ठीक है। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस आई प्लस 2j प्लस 3 के, कॉमा वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4 के, एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5 के, देन फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तब हमको क्या निकालना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ये हमें ज्ञात करना है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, वेक्टर ए का मान दिया है i प्लस 2j प्लस 3 के, वेक्टर बी का मान दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4 के, और वेक्टर सी का मान दिया है 3i प्लस 4j प्लस 5 के। तब बोल रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का मान निकालने के लिए। तो देखिए क्या होगा, गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया हुआ है सबको हम लोग लिखेंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या दिया है, i प्लस 2j प्लस 3 के, वेक्टर बी का मान क्या दिया है, बोलिए 2i प्लस 3j प्लस 4 के, और वेक्टर सी का मान क्या दिया है 3i प्लस 4j प्लस 5 के। बोलिए यही ना दिया हुआ है। तो अब आइए नाउ बोलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इसका वैल्यू निकालना है जी। तो पहले डिटर्मिनेंट में क्या लिखेंगे, a1 a2 a3, फिर b1 b2 b3, फिर c1 c2 c3। बोलिए a1 मतलब i से वेक्टर a में i से कितना मल्टीप्लाई है 1, फिर बोलिए j से कितना मल्टीप्लाई है 2, फिर बोलिए k से कितना मल्टीप्लाई है 3, फिर बोलिए b में आइए i से कितना मल्टीप्लाई है 2, फिर j से कितना मल्टीप्लाई है 3, फिर k से कितना मल्टीप्लाई है 4। बोलिए क्लियर है। फिर वेक्टर सी में i से कितना मल्टीप्लाई है 3, फिर बोलिए j से 4, फिर बोलिए k से 5। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग i वाला फॉर्म में प्लस फिर माइनस फिर प्लस, जैसे 1 को लेंगे तो 1 प्लस में लेंगे, फिर 2 वाला सॉल्व करेंगे 2 माइनस में लेंगे, फिर 3 वाला लेंगे 3 वाला क्या लेंगे प्लस में लेंगे। क्लियर है। तो जब हम लोग 1 को लेंगे तो 1 हम लोग प्लस में लिखेंगे तो +1। अब 1 का सीधा रो और सीधा कॉलम ढक दीजिए। देखिए हम लोग ढकते हैं, क्या बचेगा बोलिए 3 4 4 5, यही ना बच रहा है 3 4 4 5। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके और इस तरह से मल्टीप्लाई करके घटा देना है, माइनस करना है। तो देखिए जब हम लोग 1 का सीधा रो और सीधा कॉलम हम लोग ढक देंगे तो बोले किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 3 इंटू 5, माइनस किसमें से किसको घटाएंगे 4 इंटू 4। तो यहां पे लिखेंगे 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 4। बोलिए क्लियर है। अब बोलिए 1 को हम लोग प्लस में लिए तो अब 2 को किस में लेंगे माइनस में। तो बोलिए 2 का सीधा रो और सीधा कॉलम ढक दीजिए। अब बोलिए अब किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 2 को 5 से और किसमें से घटाएंगे 3 को 4 से। तो 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4। बोलिए क्लियर है। अब बोलिए 1 प्लस में 2 माइनस में तब फिर 3 किस में प्लस में। अब बोलिए 3 का सीधा रो और सीधा कॉलम ये ढक दो। अब बोलो आप किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 4 से और किसमें घटाएंगे 3 को 3 से। तो 2 इंटू 4
माइनस 3 इंटू क्या 3। अब बताइए 1 इंटू 3×5 = 15 माइनस 16 माइनस 2 इंटू 10 माइनस 12 प्लस 3 इंटू 8 माइनस 9। अब देखिए 15 में से 16 जाएगा तो -1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, -1। 10 में 12 जाएगा तो -2, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4। 8 में से 9 जाएगा तो -1, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, -3। तो -3 -1 -4 और +4 कितना हो गया 0। क्लियर है? बोले दिक्कत है इसमें किसी भी बच्चे को? नहीं ना? एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दे, ठीक है। ये वाला हो गया सभी बच्चे, ये क्वेश्चन बन गया। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i + 4j + 6k, कॉमा वेक्टर बी इज इक्वल टू i + 3j + 5k एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू i + j + k, देन फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तब हमें निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। बनेगा जी? चलिए आइए डायरेक्ट सोल्व करें, ठीक है। तो देखिए वी हैव, डायरेक्ट आते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। डिटर्मिनेंट का साइन ले लेंगे बच्चों। बोलिए वेक्टर ए में आई से कितना मल्टीप्लाई है 2, जे से 4, के से 6। बोले वेक्टर बी में आई से कितना मल्टीप्लाई है 1, जे से 3, के से 5। वेक्टर सी में आई से कितना मल्टीप्लाई है 1, जे से 1, के से 1। क्लियर है? ध्यान रहे ऐसे मल्टीप्लाई करना है और ऐसे मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है माइनस कर देना है। क्लियर है? तो आप बताइए पहले 2 हम लोग प्लस में लेंगे, फिर 4 माइनस में, फिर प्लस में, प्लस माइनस इस तरह चलते जाता है अल्टरनेट। ठीक है? तो बोलिए 2 हम लोग जब प्लस में लेंगे तो 2 का सीधा रो और सीधा कॉलम ढक दीजिए। देखिए हम बता रहे हैं। अब बोलिए किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 1 से, और किस में से माइनस करेंगे 1 को 5 से। तो 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू क्या 5। क्लियर है? 2 प्लस में तो 4 किस में होगा माइनस में। अब बोलिए 4 का सीधा रो और सीधा कॉलम ढक दीजिए। अब बोलिए अबर किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से, और किस में से माइनस करेंगे 1 को 5 से। तो 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 5। 2 प्लस में 4 माइनस में, तो 6 किस में होगा प्लस में। बोलिए 6 का सीधा रो और सीधा कॉलम ढक दीजिए। अब बोलिए अबर किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से, और किस में माइनस करेंगे 1 को 3 से। तो 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3। अब बोले यहां पे 2 हो गया, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 माइनस क्या 5, माइनस 4 हो गया 1 माइनस 5, प्लस 6 हो गया 1 माइनस 3। 3 में 5 जाएगा -2 को 2 से मल्टीप्लाई करो -4। 1 में 5 जाएगा -4 को -4 से मल्टीप्लाई करो +16। 1 में 3 जाएगा -2 को 6 से मल्टीप्लाई करो -12 -4 -16
दिक्कत है नहीं ना? एक बात ध्यान दीजिएगा हमारे प्यारे विद्यार्थियों, ये फर्स्ट क्लास हुआ वेक्टर अलजेब्रा का। बोलिए आपको कहीं परेशानी नजर आया? कहीं पे आपको लगा कि समस्या है? नहीं। तो एक बात यही चीज आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमारा चैनल CWH यूनिवर्सिटी जो आप लोगों के लिए उपलब्ध है, जिस भी विद्यार्थी को जहां कहीं पढ़ रहे हो या अभी तक कहीं ज्वाइन नहीं किया है तो वो हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम है। और हमारे चैनल में जो यूट्यूब में जो CWH यूनिवर्सिटी वहां से जाइए, डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां नीचे दिया हुआ लिंक रहेगा, व्हाट्सएप लिंक, वहां से आप जुड़ सकते हैं, है ना? तो जो विद्यार्थी कहीं पढ़ रहे हैं या फिर समझ में नहीं आ रहा है या फिर ज्वाइन नहीं लिए हैं, आप आइए एक बार हमारे चैनल में CWH यूनिवर्सिटी में। सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, ठीक है? तो आज कौन कौन सा टॉपिक हम लोग देखे बच्चों, एक बार फिर से थोड़ा सा हम हिंट कर देना चाहेंगे। क्या था टॉपिक आज हम लोग का? देखिए हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जानने के लिए सबसे पहला चीज हम लोग क्या जाने, व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है कि वैसा क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, जिसका सिर्फ परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? एग्जाम्पल दिया हुआ है, मास, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। कोई भी स्केलर क्वांटिटी को आसानी से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। बोले क्लियर है? उसके बाद आते हैं कि व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो वेक्टर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलो एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर। वैसा क्वांटिटी जिसके पास दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड भी है, परिमाण भी है और दिशा भी है, उसके साथ साथ वो एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो भी करता हो, तो उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? एग्जाम्पल दिया गया है, कोई वेक्टर क्वांटिटी को स्पेशल मेथड से बनाते हैं, ठीक है? उसके बाद आते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये दोनों फॉर्मूला जो है आपको दिमाग में रखना है कि वेक्टर ए यदि ब्रैकेट में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी है तो इस प्रकार से, और ब्रैकेट में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है तो इस प्रकार से। चलिए उसके बाद आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, ये हम लोग बेसिक चीज जान गए। और उसके बाद आ जाते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, इसके विषय हम लोग जाने। रो क्या होगा? जो सीधे सीधे रहेगा वो रो होगा और जो ऊपर नीचे रहेगा वो क्या होगा? कॉलम होगा। बोले बच्चों क्लियर है? क्लियर है? और इससे हम लोग 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व करने का कोशिश किए, प्रयास किए। तो किन्हीं भी विद्यार्थियों को आज के क्लास में दिक्कत है बच्चों? नहीं ना? तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में इसी प्रकार से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारा चैनल ध्यान रखिएगा CWH यूनिवर्सिटी, जो कि आप लोग के सेवा के लिए, आप लोगों के लिए हमेशा खुला हुआ है। तो ज्वाइन कर लें, जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए या कहीं पे पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, उनका भी हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में, ठीक है? थैंक यू बच्चों।